हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने एक स्टोरी कवरेज कर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो, मानवतावादी सोच का विस्तार हो। ज्ञात हो कि चुरहट सीधी जिले और रीवा संभाग का एक ऐसा स्थान है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। यहाँ से ऐसे ऐसे नायाब हीरे निकले हैं जो चुरहट की धरती से निकलकर दिल्ली के तख्त तक पहुँचे हैं, क्योंकि चुरहट रीवा रियासत से सीधा संपर्क में रहा है। चुरहट से हीरो के रूप में निकलने वालों में पहला नाम बिरबल, दूसरा नाम बाण भट्ट के रूप में जाने जाते हैं। जब देश आजाद हुआ, लोगों की सल्तनत समाप्त हुई, उसके बाद चुरहट की धरती से एक और नया हीरा कुंवर अर्जुन सिंह के रूप में चमका, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति में एक तरफा अपना परचम लहराया। चुरहट जैसे छोटे स्थान से निकलकर दिल्ली के 10 जनपद का रास्ता तय किया। इस रास्ते में उन्होंने मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं दूरसंचार मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद उनके पुत्र अजय सिंह राहुल भैया ने लगातार 6 बार विधायक बनकर एक नया कीर्तिमान रचा। यह वही चुरहट है जहां पर कहा जाता है राव शिव बहादुर सिंह के जमाने में चुरहट इलाके की धरती में ऐसा कोई घर नहीं था जिससे घर में खाना न पकता रहा हो। हालांकि हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसने पैसा जन जन का, हिसाब जन जन को नारे का रूप देकर ऐसे काम को अंजाम दिया जो समाज के बड़े बुद्धिजीवियों के मस्तिष्क पटल पर नहीं आ सकती। ज्ञात हो कि क्षेत्र में जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है पर उसके परिजन अगर बाहर रहते हैं, उसकी बॉडी को सुरक्षित रखने का कोई भी प्रावधान चुरहट में या चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं है। दूसरा, शव यात्रा। आज शव का दहन लगभग बाजार से सोन के किनारे 4 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद मुखाग्नि दी जाती है। इस दौरान शव को कंधे पर ले जाने वाले व्यक्ति की हालत भी दयनीय हो जाती है। इस बारे में सोचने का प्रयास एवं हल नगर परिषद चुरहट के वार्ड नंबर 1 के निवासी विजय सिंह के अथक प्रयासों से निकाला जा सकता है। आइए खास बात करते हैं हमारे संवाददाता बलराम पांडे के साथ। ऐसा कौन सा कार्य है जो इतना चर्चा का विषय बना हुआ है? नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स। हमारे साथ जो बैठे हैं, ये एक समय था जब ये युवाओं के केंद्र हुआ करते थे। चाहे कोई रैली हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे फुटबॉल का मैदान हो, चाहे युवाओं से संबंधित कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में आगे रहने वाले, वक्ता के रूप में आगे रहने वाले अचानक से अपने अलग मोड में जा चुके हैं और पब्लिकली कम दिखाई देते हैं। उसका कारण जब हमने पता किया तो समझ में आया कि ये अंदर अंदर बहुत बड़ी चीज़ करने की चेष्टा कर रहे हैं। और मुझे पता चला कि ये डेड बॉडी फ्रीज़र के लिए लोगों से सहयोग, और सहयोग तो सब कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ मनोयोग होना बहुत आवश्यक है, जो आपके पास मौजूद है। हम चुरहट के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे ये पूर्व सरपंच श्री तेग बहादुर सिंह जी के पुत्र विजय सिंह जी हैं। अब विजय सिंह जी, मैं आपसे संक्षिप्त परिचय अपने चैनल के माध्यम से लोगों जी। नमस्कार बलराम जी, मेरा नाम विजय सिंह है और मैं बस विजय सिंह ही हूँ। चुरहट में एक संस्था चलाता हूँ, कोचिंग यूनिवर्सिटी मास्टर, और 18 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में मलेशिया नौकरी की। उसके पहले पॉलिटिक्स में था, आदरणीय कुमार साहब से और आदरणीय राहुल भैया साहब से मैं हमेशा प्रेरित रहा हूँ। और मैं बड़ी राज की बात आपको बताऊँ कि मैं सही में इस कोचिंग का ख्याल जो मुझे आया वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है, लोगों को ये पता लगे, लेकिन बलराम भाई मैं पर्सनल आपको बता रहा हूँ, इससे भी प्रेरणा मुझे राहुल भैया से मिली। पूछे कैसे हुआ? ऐसे कि मैं 2 चुनाव में उनके साथ था, एक सतना इलेक्शन में और दूसरा एक मैहर इलेक्शन में। और जैसे आपकी भूमिका है उसी तरह से मीडिया कवर करने की भूमिका मेरी थी, क्योंकि कैमरा वगैरह मैं बहुत बचपन से चलाता था। 94 में मेरे द्वारा खींची गई ग्वालियर किले की फ़ोटो का अखबारों में प्रकाशित किया जाता, तो मीडिया कवर करता था। अब आलम यह था कि आप यकीन मानेंगे कि रात 3 बजे तक दौड़ा करना और सुबह 5 बजे नींद अपने आप खुल जाना, तो ये मतलब 18 घंटे से भी ऊपर का काम हो रहा था, 1819 घंटे का।
अच्छा चलो एक दिन हो तो ठीक है, ये लगातार 2-2 महीने ऐसे होते गए, तो मैं सोचूं कि हे भगवान इतनी पावर, इतनी एनर्जी आती कहाँ से कि आखिर। तो इलेक्शन होने के बाद 2 चीज़ें मेरे समझ में आई। एक तो ये कि राजनीति अगर जिसे करना है तो इस तरह से करें जैसे राहुल जी करते हैं, यानी कि 18 घंटे 19 घंटे रोज काम, तो वो हमारे बस का है नहीं। 18 घंटे 19 घंटे झूठ बोल देना अलग बात है, सही बात। लेकिन 18 घंटे 19 घंटे एक दिन कहो तो चलो ठीक है, आए दिन रोज का काम। तो मन ने कहा कि बेटा तुम 18 घंटे 19 घंटे नहीं कर सकते हो, तो और इतना ही काम करने वाले व्यक्ति पॉलिटिक्स में सक्सेस हो सकते हैं, तो तुम अपने आप को पॉलिटिक्स से हटा दो। फिर लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मन ने कहा कि तुम 18 घंटे काम कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। 18 घंटे अगर तुम काम कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे 18 घंटे तुम भैया के साथ में थे, पूरा कवर करते थे, अगर 18 घंटे में तुम ईमानदारी से अपना आधे उसका भी 9 घंटे भी अगर ईमानदारी से तुम दो तो तुम छा सकते हो। और प्राइवेट सेक्टर में चूंकि मैं नौकरी किया हुआ था, तो वहाँ का 8 घंटा, मतलब 8 घंटा क्या आप समझो 12 घंटा हो, 12 घंटा सरकारी का अलग है वहाँ, मतलब प्राइवेट तो हाँ, 5 मतलब सुबह 9 बजे से ड्यूटी है तो आपको 8 बजे पहुँचना होता है पंजुअल टाइम। और हाँ, और 5 बजे नाम मात्र की ड्यूटी खत्म होती है 7 बजे, तो मैं 7 बजे से चुनाव से भागता था और रात में 9 बजे 11 बजे आता था। तो 2 चीज़ें हुई, एक तो मुझे राजनीति से बड़ी नफरत सी हो गई कि भैया बड़ी मेहनत का काम है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगा कि अगर इतनी मेहनत में अगर थोड़ा सा अपने काम में करें, कहीं ना कहीं मैं उनसे प्रेरित था, हमेशा आज भी प्रेरित हूँ। हाँ, ये है कि थोड़ा सा पॉलिटिकली रूप से मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, बिल्कुल किनारे हूँ। और डेथ बॉडी फ्रीजर की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और लोगों को इकट्ठा आपने कैसे किया? डेथ बॉडी फ्रीजर की मैं धर्म हूँ, अपने आप को धर्म मानता हूँ कि मैं चूहा की धरती में जन्म लिया, माँ जगवा महारानी की कृपा सदैव रही है। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो मेरे पिता के खून से मुझे मिली है, तो उनकी संवेदनाएं भी लोग जग जाहिर जानते हैं। मेरे ख्याल से आप भी अपने घरों में सुने होंगे उनके बारे में, तो वो चीज़ें मुझे मिलती हैं। एक्चुअली महेंद्र गिरी मेरे बचपन के मित्र हैं, महेंद्र गिरी गोस्वामी, उनकी माता जी की डेथ हुई और उनके बड़े सुपुत्र नीलमणि गिरी जी थे जबलपुर में। अब ये हुआ कि अगर जो वो कल आते हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी में बॉडी डैमेज हो जाती, क्योंकि रिवर्स ऑलरेडी पहले से आई थी। और फिर मैंने कई जगह देखा है, खासकर सूरत और बम्बई में हमारे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनकी जब बॉडी आती है तो एम्बुलेंस में आती है, एम्बुलेंस वाले उतार के जैसे वो चले जाते हैं तो 5 मिनट भी रखना मुश्किल पड़ जाता है। उसमें बर्फ ला दो, उसका पानी के कूड़े घर में बहे, तो ये चीज़ें देख के। और उस दिन सोन नदी में जब लोग गए महेंद्र गिरी जी की माता जी की, तो मुझे लगा कि काश अगर वो फ्रीजर होता तो नीलमणि गिरी आ जाते और अपनी माँ को आग दे लेते। और फिर हम थे वहाँ, जगजीवन लाल गुप्ता जी थे, वो चर्चा किए। और सबसे बड़ी बात कि अगले दिन देखिए कि बस स्टैंड में विपिन पांडे जी की चाय की दुकान में लोग बैठे हुए थे, तो मैं था, पिंकू सिंह, जागीर सिंह पिंकू गौरी वाले, और सुधांशु सोनी जी थे, विपिन थे, पुष्पेंद्र नामदेव थे, सलीम खान थे, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा शाम को बैठते हैं। ये हम लोगों ने आपस में चर्चा किया, तो हमारे दोस्त जो पिंकू थे, सुधांशु सोनी जी थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। पिंकू बोले दादा आप करिए, सुधांशु बोले भाई बिल्कुल करो, जो भी हो सकेगा, जन सहयोग अपन लेंगे, नहीं होगा तो फिर लास्ट में फिर जो भी होगा, लेकिन लाना है डन है, ये आप मान के चलो। और चूंकि आप इस काम में थोड़ा सा एक्टिव रहते हो फेसबुक वगैरह में, तो आप जैसे ही मैंने वो किया तो बिल्कुल हुजूम लग पड़ा, बड़े बड़े लोग। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय आनंद मिश्र राजन जी भी फ़ोन लगा के बोले कि भाई आपने चूँकि क्राइटेरिया फिक्स रखी है 500 रुपये, तो बाकी जो भी आप जैसा भी आप कहेंगे वो पूरा सहयोग जो है तो करेंगे। कमल कामदार जी थे, प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, लेकिन भगवान की कृपा रही कि 500 रुपये किसी से नहीं लिया गया। 45,000 रुपये मेरे पास इकट्ठे हो गए थे और लगभग महीने भर हो गए थे। 500 रुपये फेसबुक के माध्यम से, कोई अफ्रीका में रह रहा है, अफ्रीका से आ रहा है पैसा, USA से आ रहा है, चूँकि वो भी कह रहे थे कि आपने 500 रुपये का फिक्सेशन कर रखा है, ये थोड़ा सा गलत है। बट हमने कहा कि नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरे तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंतजार के साथ जन सहयोग से वो। तो फेसबुक के माध्यम से 45-46 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए।
फिर इसके बाद मुझे लगा कि यार पैसे आ नहीं रहे हैं, कैसे कहें, बार बार निवेदन हो रहा। तो मैंने कहा चलो चुरहट की सड़कों पे, तो मैं चुरहट में वो माइक बंधवाया और अपने 3-4 दोस्तों के पास, जिसमें हमारे आज के पार्षद येजूलाल कोलजी भी हैं, वो थे, महलगिरी थे, और पोंगा बंधवा के मैं सिर्फ 2 शब्द बोला हूँ कि मैं चुरहट की जनता के सामने भीख मांगने के लिए निकला हूँ, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए। और आपको अच्छा लगेगा कि घंटे 1.5 घंटे के अंदर 46,000 रुपये इकट्ठा हो गया। और जैसे इकट्ठा हो गया तो मैंने कह दिया बस सहयोग के लिए अब चंदा बंद, क्योंकि डीप फ्रीजर आ गया है। अब आगे एम्बुलेंस, जो सब यात्रा एम्बुलेंस के लिए सोचा है कि आप भी अपना सजेस्ट दें कि जैसे जो सब यात्रा, ये तो ठीक है कि इसके लिए हो गई कि 3 दिन 4 दिन, हमने डॉक्टर से पूछा भी तो बोले कि 7 दिन तक इंतजार किया जा सकता है। जो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है सबको ले जाने के लिए। जी, तो सोन नदी, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि इतना दूर पड़ जाता है चुरहट के, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर। और वो जो हमारे परंपरा है खासकर, तो वो नंगे पाँव, पूरी सीमेंटेड रोड हो गई है, बिल्कुल, तो जलने लगता है। दूसरी चीज, करना देने वाला खुद व्यक्ति जो है तो कंधे में जाने लायक होने लगता है। हंसने वाली बात नहीं, इतना दूर है। तो अच्छा, जो ट्रैक्टर नगर पंचायत भी मुहैया कराता है, उस ट्रैक्टर में मुहैया क्या मतलब है ही है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सारे कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब उसमें देखते रहते हैं। तो आप उसको चाहे जितना भी धुलवा दो, उसकी गंध नहीं जाती। तो अंतरात्मा में लगता है कि ये भगवान बताओ, इस आदमी ने जीवन भर साल से बिताया, आज लास्ट में इतनी बदबूदार गाड़ी में ये जा रहा है, ट्रैक्टर में जा रहा है। बिल्कुल। तो एक एम्बुलेंस वैन की हम लोगों ने सोचा है, कल परिकल्पना की है, जगदा महारानी आप सबके सहयोग से पूरा हुआ, तो उसको बाकायदा रथ की तरह से, दूसरा हमारे मित्र जगजीवन लाल गुप्ता जी ने कहा कि उसको स्वर्ग रथ का नाम दिया जाएगा। बहुत बढ़िया स्वर्ग रथ उसको जो है, तो उसमें बढ़िया रख के मॉडिफाई करके उसको इस हिसाब से ही बनाया जाएगा कि वो सिर्फ इसी भर काम के लिए, अगर कोई चाहे भी कि नहीं हमको रीवा जाना है कि सतना ले जाना है बॉडी के लिए, तो नहीं, तो उसको यहाँ से बढ़िया आराम से रख के ससम्मान और पैदल धीरे धीरे उसके साथ जो है, तो अब आगे के लिए फिर से उसमें सहयोग हम सबसे। मैं मानता हूँ कि ये वाला जो काम आपका है वैन वाला, ये बहुत ही सभी के लिए लाभदायक भी है। और जो कष्ट, जैसे बोल रहे थे आप, कंधा देने वाला भी कंधे लायक हो जाता है, उससे उसको मुक्ति मिलेगी और ससम्मान बॉडी अपने यथास्थान पहुँचेगी। बिल्कुल। और हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं, आपने राजनीति से संन्यास लिया जी, हमने जाना भी कि आपने राजनीति से संन्यास लिया जी, लेकिन इस चुनाव में जब चंदे इकट्ठे करने की बात आ रही थी, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? नहीं, देखिए, कोई भी काम, मैंने मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी पढ़ी थी, तो उन्होंने जब ये काम शुरू किया था तो बहुत सारी टिकटें पड़ी हुई थी। अच्छी बात ये है कि मैं बड़ा खुशनसीब ये हूँ कि मुझे बीच बीच में सभी लोगों ने बड़ा मोरल सपोर्ट किया, सभी, हर दल के लोगों ने, चाहे वो राजन भैया हों, चाहे वो हमारे कांग्रेस के साथी भाई हों, जो पॉलिटिक्स में रहते हुए भी नॉन पॉलिटिकल जैसा उनका बिहेव रहता है, एज अ सोशल वर्कर के रूप में मैं ये देखता हूँ। तो उन लोगों ने बड़ा कि मैं, तुम घबराओ नहीं, तुम कुछ ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी नीयत अच्छी है, सारी चुरहट जानती है, और कोई भी व्यक्ति की जो कैरेक्टर है, उसकी जो नीयत है, वो एक दिन में नहीं बनती है, बहुत दिनों में बनती है, और आज तक तुम्हारे ऊपर किसी ने आरोप नहीं लगाया। तो अब बीच में मैं बहुत घबरा गया था, तो सभी का बड़ा सपोर्ट मिलता। हाँ, बीच में डिले ये हो गया कि बीच में नगर पंचायत का चुनाव आ गया, तो उसमें भी टीका टिप्पणी लोग शुरू में कर दिए कि देखो ये पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है। और चूँकि मैं कुछ भी कितना भी गंगा में खड़ा होकर कह दूँ कि भैया मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तब भी वो मोहर लगा है सरपंच साहब के सुपुत्र के रूप में, राहुल भैया के कार्यकर्ता के। अब राहुल भैया से तो मैं अपने आप को अलग इस जीवन में नहीं कर सकता, पॉलिटिकल एक अलग वो है, लेकिन मैं उनसे प्रेरित रहा हूँ, हमेशा प्रेरित रहा हूँ, जीवन के अंतिम सांस तक मैं उनसे प्रेरित ही रहूँगा। हाँ, ये अलग बात है कि लोग उनसे प्रेरणा लेके हो सकता है पॉलिटिक्स में जाएँ, लेकिन मैं उनसे प्रेरणा लेके और भी बहुत सारे काम जो है तो उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं कर पाता हूँ। ये भी ध्रुव सत्य है, ये भी ध्रुव सत्य है। बहुत सारी चीज़ें वो पब्लिक वो नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत मुझे नज़दीक उनको रहने का मौका मिला है, तो मैं जानता हूँ कि वो जनहितार्थ में वो कभी राजनीति नहीं देखते। तो मुझे लगा कि राहुल भैया की जो दूसरा वाला रूप है, ये बड़ा शानदार है। इस इंटरव्यू के माध्यम से सबसे बड़ी बात सामने आई कि चुरहट में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जनता की सहयोग के लिए किसी भी हद तक और किसी भी परिश्रम के लिए तैयार है। दूसरी बात, जहां अजय सिंह राहुल भैया की बात हो रही है, तो हार जीत अपनी जगह है, लेकिन प्रेरणा
किस व्यक्ति से ली जाती है, इसका उदाहरण विजय सिंह जी हैं। मैं 1 मिनट और लूँगा। देखिए मैं उनसे सीखा क्या, आज तक आप बताइए, मतलब वो मैं उनके, मेरे दाऊ साहब उनके सहयोगी थे, मुझे आज भी वो आप ही के संबोधन करते हैं। आप किसी के भी घर में देखिए, मैं पक्का घर की बात नहीं करता हूँ महलों की, लेकिन किसी भी गरीब की झोपड़ी में अगर आप देखेंगे तो उनसे मुझे एक प्रेरणा मिली कि हमेशा जूता उतार के ही जाते हैं, आपने भी अंदाजा। ये चीज़ें मैंने बहुत बड़ी गौर से उनसे उनकी चीज़ें किया थी। वो अपने ड्राइवर को भी आप कहते हैं, आपने देखा है जब अपने बेटे की उम्र, तो मैंने राहुल भैया से ये चीज़ें चुराई। मुझे ये नहीं, मैंने उनसे ये चीज़ें नहीं कि नहीं पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, मैंने राहुल भैया से ये चीज़ सीखी कि नहीं सम्मान कैसे दिया जाता अपने ड्राइवर को भी। आपको एक बार उनके एक ड्राइवर थे संजय वर्मा, तो ये चीज़ें मैं प्रेरित हूँ उनसे, बिल्कुल खुले मन से। मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना कांग्रेस ना भाजपा, मेरे सब दल के लोगों से बड़े अच्छे संबंध हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जो जैसे मैं बार बार राजन भैया का नाम लेता हूँ, क्यों राजन भैया का नाम लेता हूँ? क्योंकि है वो, उनके अंदर काबिलियत है, वो पॉलिटिक्स में भी रह के नॉन पॉलिटिकल जैसे व्यक्ति हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो ऐसे लोगों को नाम, तो राहुल भैया ड्राइवर मैंने कहा यार सब लोग तो अंदर नाश्ता कर लेते हैं, आप बाहर बैठे रहे तो आपका कैसा पेट भर जाता है? तो बोले पता है कि राहुल भैया साहब को जब कोई काजू वाजू देता है ना तो ऐसे मुट्ठी भर लेते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा मुट्ठी भर लिए। बोले उसमें से वो एक निकालेंगे, ऐसे लिए रहेंगे, आके फिर मुझे खोदेंगे और मुझे दे देंगे। बोले देखिए ना डिक्की में इतना भरा पड़ा है काजू छुआरे। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने उन्हीं को, मैं जब वो आप कहने लगे तो मैं भी सोचा कह रहे यार क्यों ना मैं भी सबको आप कहना शुरू कर दूँ। और आप ये देखते हैं जैसे आप कभी कभी कह देते हैं अरे दादा आप हमसे बड़े हैं, आप इतना सम्मान मत दिया करो। ये सम्मान भी देना मैंने उन्हीं से सीखा कि यार जब वो अपने बेटे की उम्र के लोगों को इतना सम्मान दे सकते हैं तो मैं क्यों। और जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया इस तरह से, पान वालों को, सब्जी वालों को, आम आदमी को, ठेले वालों को, जब मैंने आप कहना शुरू किया, अपना कहना शुरू किया, उनको सम्मान देना शुरू किया, तो मैं देखा कि मेरी तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। लोग मेरे प्रति जो नज़रिया है वो बदल गया। लोग पॉलिटिकली रूप से उनसे मेहनत देखते हैं, मैं उनका जो एक मेहनत था वो मैंने अपने कोचिंग में कन्वर्ट किया कि यार इतनी मेहनत जितना वो पॉलिटिक्स में करती थी मेहनत कोचिंग में करूँ क्या। तो ये सब चीज़ें जो है तो बड़ी बड़े मायने रखती। मैं उनसे प्रभावित हुआ उनके वर्किंग स्टाइल को देख के, और मैं अपने काम में इम्प्लीमेंट। निश्चित रूप में आप अजय सिंह राहुल भैया जी के जो भी उनके कार्यकलाप हैं उनसे प्रेरित हुए, और आज आप हमारे सामने इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, ये भी हमारे चैनल के लिए अच्छी बात है। ये मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि ये वॉइस ऑफ राइट्स, अधिकारों की आवाज़, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जी अधिकारों की जो आवाज़ है, ये अब बहुत ही अच्छी बात यह कि हमारे चुरहट और सिंधी जिले के बड़ा अच्छा माध्यम है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो संचालन करते हैं भाई बलराम पांडे जी, इनके पिताजी आदरणीय से उत्तम प्रसाद पांडे जी, मतलब हमारे बड़े पूजनीय थे, दाऊ साहब के हमारे बड़े हितैषी थे, और उन्होंने कभी भी पत्रकारिता में कभी समझौता नहीं किया, नहीं तो आज वो पता नहीं कहाँ होते उस दौर में, मतलब। और कहते हैं ना कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में, और आज देखिए कि आज बलराम जी उनके सुपुत्र हैं और उनकी उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये आवाज़ निश्चित रूप से बड़ा निष्पक्ष रूप से ये लिखते हैं, क्योंकि इनके ब्लड में ही नहीं है वो जो वैभव है, वो जो सुविधाएं लोगों की जो चाहते वो इनके ब्लड में ही नहीं है। ये चाहेंगे भी ना तो कोई, मुझे लगता है कि इनकी जेब में भी कोई डाल देगा ना, जिनको कीड़े की तरह खाने लगेगा किसी को, क्योंकि वो पंडित जी भी ऐसे ही थे, उत्तम पंडित जी, आदरणीय उत्तम पंडित जी। तो ये कृपा करके इसको आप हम सब जरूर देखें और इसको सब्सक्राइब करें, और ये इस चैनल को हम सब अपनी आवाज़ बनाएं। धन्यवाद। जोरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।